नमस्ते टू ऑल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। फर्स्टली थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस एंड गिविंग योर लव एंड प्रेशियस टाइम टू मी. It is your love that always motivates me. And secondly, I want to wish all of you the very best for your upcoming examinations. And especially जो टर्म टू के स्टूडेंट्स हैं जिनकी एग्जामिनेशन स्टार्ट हो चुकी हैं, क्लास 10 एंड 12. एक्चुअली आज जो मेरा वीडियो बनाने का ये पर्पस है वो कुछ ऐसा है, मैं थोड़ा सा डिटेल कर दूं आपके साथ. अ, कुछ दिन पहले की ये घटना है. आई वॉज कमिंग फ्रॉम समवेयर आउट ऑफ माई स्टेशन एंड आई वॉज कमिंग बाय बस. तो जो जिस बस की सीट पर मैं बैठा हुआ था उसके ठीक बगल में, जस्ट बगल में एक लड़का बैठा हुआ था. नियरली उसकी एज, हिज एज वॉज अराउंड 18 to 19 ईयर्स, 18 से 19 साल का रहा होगा वो. एंड हमारी बात हुई, क्योंकि सफ़र लंबा था तो हमारी थोड़ी बात हुई बीच में. तो उसने मुझे बताया कि वो 12th का स्टूडेंट है और ह्यूमैनिटीज़ का स्टूडेंट है. तो हमारी कॉन्वर्सेशन हुई फिर, क्योंकि मैं भी क्लासेस लेता हूँ ह्यूमैनिटीज़ की, 12th की. तो उसने मुझे बताया कि पॉलिटिकल साइंस जो है उसका, राजनीति शास्त्र, वो उसका फेवरेट विषय है, प्रिय पुस्तक है और वो उसे पढ़ा करता है बहुत रुचि से और उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी भी इकट्ठा करना चाहता है. तो बातों के दौरान ही, कॉन्वर्सेशन में ही उसने मुझसे एक सवाल पूछा एक पॉइंट पर, जो सवाल अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है. ये मेरा मानना है कि केवल एक 12th के स्टूडेंट नहीं, बहुत सारे लोग ऐसी चीज़ों को, ऐसी बातों को सोचा करते होंगे. तो दैट इज़ द पॉइंट, वो क्वेश्चन ही पॉइंट है जिसके बारे में मैं आज चर्चा करना चाहता हूँ. उम्मीद करूंगा कि अगर आप मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से मेरा यह वीडियो आपके लिए लाभदायी होगा. उस बच्चे का जो प्रश्न था वो ये था: इज राइट टू इंटरनेट एक्सेस अ फंडामेंटल राइट? क्या इंटरनेट एक्सेस करना या ब्राउज करना हमारा मौलिक अधिकार है? ये उस बच्चे का प्रश्न था. तो आप देखिए कि प्रश्न में कितनी गहराई है, डेप्थ कितना है, ये आप समझिए सवाल में. मैं तो दंग रह गया, सन्न रह गया जब उसने मुझे ये सवाल पूछा, तो जब उसने मुझसे ये पूछा तो. ठीक है, चलिए, तो वही बातें मैं आपसे भी करना चाहता हूँ एक बार. तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जब भी ये सवाल पूछा जा रहा है तो आपको यह जानना बेहद जरूरी है कि फंडामेंटल राइट्स क्या हैं. तो अगर आप क्लास 8 to 12 के बीच के स्टूडेंट हैं या उससे हायर क्लासेस में हैं तो मेरा मानना है आप इससे पूरी तरह से वाकिफ होंगे. जो हमारा भारतीय संविधान है, वर्तमान समय में हमें 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, फंडामेंटल राइट्स प्राप्त हैं. अगर कॉन्स्टिट्यूशन में मैं बात करूं, कॉन्स्टिट्यूशन को अगर देखते हुए मैं बात करूं, तो पार्ट 3 आप जब देखेंगे, COI कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 3 में ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं लिखे हुए. और 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन उसमें से किसी एक की चर्चा है आज इस प्रश्न पर. तो मैं सिर्फ उसी पर रहूंगा, क्योंकि बहुत बड़ा डिबेट है ये फंडामेंटल राइट्स. ये आसान डिबेट नहीं है, ये बड़ा है, इसमें समय काफ़ी लगेगा. और इस सवाल के लिए मेरे ख्याल से ये 10 मिनट के आसपास का एक वीडियो होगा जो आपके लिए कहीं ना कहीं लाभदायी होगा. तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 3 में हमारा एक राइट है, हमें एक राइट है. उस राइट का नाम है राइट टू फ्रीडम. जरा समझिएगा आप, राइट टू फ्रीडम को अगर मैं हिंदी में बोलूं तो स्वतंत्रता का अधिकार, या आप ये समझ ले आजादी का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार. अगर मैं अनुच्छेदों की संख्या की बात करूं तो ये 19 से 22, 19 to 22 में दर्ज है, लिखा हुआ है. ठीक है, अब जरा समझिएगा. साल 2019 में जब कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया गया था या एबॉलिश किया गया था, आप ये समझें, तो उस समय कुछ पर्टिकुलर रीजन्स पर CRPC की धारा
144 लागू की गई थी। सबसे एक ये भी एक अपने आप में सवाल है, 144 आईपीसी और सीआरपीसी, ये भी अपने आप में एक सवाल है। तो ये मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं कि 144 जो होती है प्रोविटरी ऑर्डर्स की बात करता है ये सेक्शन 144, ये द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी में दर्ज है। और इसके तहत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला पदाधिकारी, या फिर एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, या फिर एनी अदर मजिस्ट्रेट बिहाफ ऑन द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के बिहाफ पर जो कोई और मजिस्ट्रेट होता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, उनको ये अधिकार मिलता है कि वो ये आदेश पारित करे, जारी करे। ठीक है, तो ये एक अलग विषय है। कभी मुझे अगर वक्त मिलता है तो मैं इस पर भी एक वीडियो जरूर डालूंगा, छोटा सा। तो इस सीआरपीसी की धारा 144 को जब लागू किया गया था तो उसमें उसमें एक और ये होता है, एक प्रोविजन होता है, एक तरह का निषेधाज्ञा है वो, और वो है इंटरनेट शटडाउन। इंटरनेट शटडाउन का मतलब है कि उस पर्टिकुलर रीजन में इंटरनेट काम करना बंद कर देता है, इंटरनेट के सर्वर्स को डाउन कर दिया जाता है, ऑफ कर दिया जाता है। ठीक है, तो वहां उस पर्टिकुलर रीजन में इंटरनेट काम नहीं करता है। अब जरा बात समझिएगा, इस दौरान क्या हुआ था कि एक मशहूर न्यूज़पेपर है, आपने नाम सुना होगा, कश्मीर टाइम्स। तो कश्मीर टाइम्स जो अखबार है, उनकी एक एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर, उनका नाम अगर मैं आपसे शेयर करूं तो अनुराधा भसीन। जिन लोगों को ये बात पता है वो समझ रहे होंगे पूरी तरह से। तो अनुराधा भसीन जी जो थी, वो उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में, माननीय उच्चतम न्यायालय में पत्रकारिता की स्वतंत्रता के लिए, जरा आप समझिएगा, पत्रकारिता की स्वतंत्रता का हवाला देते हुए एक पिटीशन फाइल किया, एक याचिका दायर की। ठीक है, तो उस याचिका को दायर करने के बाद जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया, जो फैसला आया, वही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब उसे समझिएगा जरा कि वो उस क्वेश्चन का आंसर है क्या आखिर, कि क्या इंटरनेट ब्राउज करना या एक्सेस करना या इंटरनेट ऑपरेट करना, चलाना, माफ करिएगा, इंटरनेट चलाना क्या हमारा मौलिक अधिकार है। जरा देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है इस बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मैं इंग्लिश लिख रहा हूं, हिंदी डिटेल कर दूंगा, एंड एक्सप्रेशन थ्रू द इंटरनेट and the right to practice any profession, occupation, trade and commerce. Are fundamentally guaranteed right, जरा समझिएगा बात, guaranteed right which come under 19(1)(a) and 19(1)(g। ठीक है, आप ये समझिए, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला दिया कि द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन थ्रू द इंटरनेट, इंटरनेट के माध्यम से अपने अभिव्यक्ति की आजादी या बोलने की, भाषण देने की स्वतंत्रता का अधिकार, और द राइट टू प्रैक्टिस एंड एनी प्रोफेशन, किसी भी प्रोफेशन का, ऑक्यूपेशन का, ट्रेड का, व्यापार का, कॉमर्स का प्रैक्टिस करना या उसका व्यवहार करना या उसके बारे में बोलना
आर फंडामेंटली गारंटीड राइट, बिल्कुल वो मौलिक रूप से गारंटीड सुरक्षित अधिकार है, विच कम अंडर आर्टिकल 19(1)(a) एंड 19(1)(g), जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) या 19 और 19(1)(g) के तहत आता है। अब जरा मजे की बात यह है कि ये जानना जरूरी है कि 19(1)(a) क्या है और 19(1)(g) क्या है। तो परेशान नहीं होना, परेशान बिल्कुल नहीं होना, मैं आपको बताता हूं। 19(1)(a) यही है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बस ये पोर्शन इसमें लिखा हुआ है। इसका टाइटल ये है कि ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। एंड 19(1) जो जी है वो ये है आर्टिकल, वो ये स्टेट करता है कि एवरी सिटीजन या ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड कॉमर्स, है ना। यही 19(1)(a) है और 19(1)(g) है। तो इसके बिना पर, इसके तर्ज पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि हाँ, थ्रू द इंटरनेट ऐसा करना उचित है, गलत नहीं है, फंडामेंटल राइट है, वो मौलिक अधिकार है वो। हाँ, ये अलग बात है कि 19(6) जब आप जाएंगे तो वहां पर वो थोड़ा सा वो रिस्ट्रिक्शन नेचर वाला है, वो जब आप जाएंगे वो एक अलग बात है, ठीक है। लेकिन ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था। अगर मैं इस केस की बात करूं, अनुराधा भसीन बनाम जो ये केस था, अनुराधा भसीन ने जो पिटीशन फाइल किया था, इस पर जो वर्डिक्ट आया था, तो इसमें आप एक बात ये भी जान लें, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी और आपको उस बच्चे का पूछा गया प्रश्न, उसका उत्तर भी, उसका आंसर भी आपके समझ में आया होगा। एक लॉ का स्टूडेंट होने के नाते, एक लॉ का विद्यार्थी होने के नाते, और साथ ही एक इंडियन सिटीजन होने के नाते, भारतीय नागरिक होने के नाते, एक अच्छा नागरिक होने के नाते, मैं इस मंच से ये अपील जरूर करूंगा कि जब भी आप कोई काम करें, चाहे आप इंटरनेट के थ्रू करें, चाहे आप दैनिक जीवन में करें, डेली लाइफ में करें, तो निश्चित तौर पे यह सुनिश्चित करें कि जो काम आप कर रहे हैं वो कानूनन वैध है, लीगल है, वो काम इलीगल नहीं है। आप जब जीवन में लीगल काम करेंगे, लीगल काम करते हैं, जब आप कानून के दायरे में रहकर काम करते हैं आप, तो निश्चित तौर पे आपका जीवन सुखमय होता है। एक व्यू तो है कि आपका डेली लाइफ एकदम सही रहेगा, और दूसरा जो है वो व्यू ये भी है कि भारतीय कानून में मेरे ख्याल से ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई है जिस पे चल करके व्यक्ति कोई पाप कर दे या उससे कोई पाप हो जाए। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई धारा लिखी हुई है या ऐसा कोई विधान है, ठीक है। तो मेरा मानना है कि अगर आप भारतीय दंड संहिता के आधार पर, माफ करिएगा, भारतीय संविधान के आधार पर या भारतीय कानून के दायरे में रहकर अगर आप कोई काम करते हैं तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे और आप एक अच्छा जीवन बिताएंगे। चलिए, सीधा क्लासेस के अगले सेगमेंट में जल्दी मिलेंगे हम लोग। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।